नमस्कार। आज मैं आपको एक अलग तरह की जानकारी देना चाहता हूँ, एक अलग तरह का कार्यक्रम। ऐसे वक्त में जब प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने के तौर तरीकों पर प्रश्न उठते हों और उनकी विश्वसनीयता कटघरे में हो, तब मैं आपको एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के बारे में बताने वाला हूँ जो तमिलनाडु का रहने वाला है। तमिलनाडु से उसने अपनी यात्रा शुरू की और ओडिशा में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो चुका है। एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जिसके लोग दीवाने हैं। मुख्यमंत्री हद से ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा करते हैं और जब वो चलते हैं तो लोग फूलों की बारिश करते हैं उनके रास्ते पर। ये बातें बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती हैं, लेकिन ये जो तस्वीर आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये तस्वीर है ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी वी कार्तिकेयन पांड्यन की। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर कैबिनेट मंत्री स्तर का पद ग्रहण किया है। आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से उनकी कहानी सुनाऊंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आप इसको देखेंगे, क्योंकि इसको देखना जरूरी है। तमिलनाडु के रहने वाले पांड्यन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इतना भरोसा क्यों करते हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, और क्या वो ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी वी कार्तिकेयन पांड्यन के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त यानी वीआरएस की खबर बीते सोमवार को आई और इसके अगले ही दिन यानी मंगलवार को उन्हें मॉडर्न ओडिशा एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं, ये कैबिनेट मंत्री के स्तर का पद है। ये पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जरा इसको भी जान लीजिए। मॉडर्न ओडिशा एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव को 5T के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 5T से मतलब है कि टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम। ओडिशा सरकार राज्य में सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन इनके आधार पर ही करती है। आम ओडिशा, नवीन ओडिशा नाम की परियोजना का लक्ष्य बुनियादी ढांचे में सुधार और विकास में तेजी लाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने का है। साल 2019 की बात है, जब लोकसभा चुनाव से पहले आम विकास नाम की योजना शुरू की गई और इसके तहत हर गांव पंचायत में 50 लाख रुपए खर्च करने जाने हैं। वी कार्तिकेयन पांड्यन को अभी इन दोनों परियोजनाओं का मुखिया यानी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव वी कार्तिकेयन पांड्यन को राज्य सरकार में सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप इस अधिकारी के बारे में हर चीज जानें, कैसे इनका सफर रहा है, तो क्या है इनके शक्तिशाली होने की वजह और क्या है इनकी पृष्ठभूमि। वी कार्तिकेयन पांड्यन का जो जन्म है वो 1974 को हुआ मदुरै जिले के मेलूर के पास कुथमपट्टी बेचक ने। उन्होंने अपनी जो शुरुआती शिक्षा है वो अलगर मंदिर के पास बेल्लापट्टी गवर्नमेंट स्कूल में पूरी की और इसके बाद उन्होंने नेवेली के एक स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने एथलेटिक्स में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कृषि महाविद्यालय मदुरै से कृषि विज्ञान में ग्रेजुएशन की और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से MA किया यानी स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। साल 2000 में उनका जो चयन था वो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS में हो जाता है और उन्हें ओडिशा कैडर अलॉट होता है। इसके बाद उन्होंने IAS अधिकारी सुजाता राउत के साथ शादी कर ली, विवाह कर लिया, अपना जीवन आगे बढ़ाया। पांड्यन की जो पहली पोस्टिंग है वो ओडिशा में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी है, क्योंकि उसी से उन्होंने अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचा। उनकी पहली नियुक्ति ओडिशा के कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ में डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुई। धर्मगढ़ के डिप्टी कलेक्टर के रूप में उन्होंने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP सुनिश्चित किया और धान की खरीद को नियमित कर दिया। उनके इस काम ने सरकार का भी ध्यान खींचा। सरकार भी उनकी ओर आकर्षित हुई कि ये कौन सा अधिकारी आया है, कैसे काम कर रहा है। वी कार्तिकेयन पांड्यन 2005 से 2007 तक ओडिशा के मयूरभंज और 2007 से 11 तक गंजाम जिले में तैनात रहे। यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मयूरभंज ओडिशा का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ तैनाती के दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए दूर दराज से के गांव की यात्रा की। उन्होंने विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई और उसको बड़े सटीक तरीके से पूरा कराया। सबसे दिलचस्प उन्होंने काम किया दिव्यांगों के लिए और इसके लिए उन्हें हेलन केलर पुरस्कार भी मिला। ये उनकी एक कामयाबी का एक और हिस्सा है। उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की वजह से जिले में नक्सली समस्या कम हो गई और इसी वजह से ओडिशा के सबसे ज्यादा आबादी वाले एक और जिले जिसका जिक्र मैंने किया गंजाम, उनको वहां का जिलाधिकारी नियुक्त कर दिया गया
उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा को यहाँ पर लागू करवाया। उन्होंने मजदूरों की मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की, और यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम था गंजाम के लिहाज से, ओडिशा के लिहाज से। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का विधानसभा क्षेत्र हिंचली भी इसी जिले में है। नवीन पटनायक ने यहाँ उनकी गतिविधियों को देखा और 2011 में उन्हें अपने कार्यालय में शामिल कर दिया, यानी मुख्यमंत्री ऑफिस में उनको बुला लिया। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री के निजी सचिव की जिम्मेदारी दे दी गई। कार्तिकेयन पांडेयन जल्द ही नवीन पटनायक के विश्वास पात्र हो गए और उनकी ही देखरेख में ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व की जगहों को बदलने की एक परियोजना शुरू हुई, मो सरकार। पुरी में विरासत परिसर परियोजना भी इसी का हिस्सा है। हाई स्कूलों को बदलने की परियोजना भी शुरू हुई और ओडिशा को भारत का खेल केंद्र बनाने की परियोजना को भी इन्होंने ही अंजाम दिया। पूरे प्रबंधन को बदलने के लिए 5T कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया। ओडिशा के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, ये उनके वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि राज्य में 70 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली बिजुस्क्रिया कल्याण योजना, ओडिशा में 2 हॉकी विश्व कप के मैचों की मेजबानी और ओडिशा में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण वी कार्तिकेयन पांडेयन के दिमाग की उपज का नतीजा है। उन्होंने जो प्लानिंग की, इन तरीकों के साथ साथ उनकी आलोचना भी हुई है। तारीफें हुई तो आलोचना भी हुई। मुख्यमंत्री सचिवालय में जब वो हैं तो जिस वक्त वो थे तो उस वक्त उन्होंने कुछ सालों के भीतर ही अपने प्रभाव को इस तरह से बढ़ाया कि सरकार में उन्होंने दखल दिया, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। वो हमेशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की छाया की तरह उनके साथ रहे। और कार्तिकेयन पांडेयन पूरी लंबाई की शर्ट पहनते हैं, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, टाइट पैंट पहनते हैं और सैंडल पहनते हैं और ऐसे ही वो घूमते हैं, ये उनका लुक है। विकास परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए वो अलग अलग राज्यों का लगातार दौरा करने लगे। इस दौरान जब उन्होंने यात्रा की तो उन्हें एक मंत्री की तरह सम्मान मिला, जैसे कोई मंत्री अपने क्षेत्र में गया हो। कई बार तो उन्हें इससे भी ज्यादा महत्व दिया गया। लोगों ने उनको तरजीह दी, प्रशासन ने उनको तरजीह दी। पिछले जून की बात है जब पांडेयन ने विकास परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए अलग अलग जिलों का दौरा किया तो उनकी फैन फॉलोइंग देखकर कई नेताओं को शर्मा गई। बात सिर्फ इतनी बार नहीं है, इस अधिकारी का दखल ओडिशा में राजनीतिक नियुक्तियों तक है। जब ओडिशा और राष्ट्रीय मीडिया में कार्तिकेयन पांडेयन के बारे में लेख आने लगे तो लोगों ने उनको और पढ़ना शुरू किया और जानना शुरू किया कि ये ऐसा कौन सा अधिकारी है जो पूरे राज्य में इस तरह से दखल रखता है। इस यात्रा के दौरान खबरें आई कि लोग उनके पैर छू रहे हैं, महिलाएं उनके ऊपर माला चढ़ा रही हैं। ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी का इस तरह का स्वागत ओडिशा के लोगों को और देश के दूसरे राज्य के लोगों के लिए भी आश्चर्यजनक था। कहा तो यह भी जाता है कि बीजू जनता दल में अहम पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं उसमें भी कार्तिकेयन पांडेयन की भूमिका है। हालांकि बीजू जनता दल का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है वो कार्तिकेयन पांडेयन के बारे में कोई पोस्ट नहीं करता, लेकिन पार्टी के जो सोशल मीडिया प्रमुख हैं वो खुद उनका नाम है स्वयं प्रकाश, वो नियमित तौर पर पांडेयन के बारे में शेयर करते हैं अपनी पोस्ट और अपनी राय लिखते हैं। पांडेयन के कई फैन पेज भी आपको ओडिशा में मिल जाएंगे उड़िया भाषा में, और सोशल मीडिया पर ये लोग एक्टिव हैं। इन पेजों पर उनसे जुड़ी खबरें और वीडियो लगातार आते रहते हैं। अब आते हैं उस मूल सवाल पर जिससे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की कि क्या पांडेयन पटनायक के उत्तराधिकारी होंगे और क्या ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं, क्योंकि उनके माफिक तो माहौल बन ही रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि नवीन पटनायक 2000 से लगातार ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी पार्टी का कोई भी नेता उनके बाद उतना ताकतवर नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कार्तिकेयन पांडेयन को नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जा रहा है? क्या ये एक प्रक्रिया चल रही है? और अगर ये चल रही है तो इसका अंजाम क्या होगा? तो ये तो नहीं कहा जा सकता ठीक कि तमिलनाडु से आने वाले कार्तिकेयन पांडेयन के बीजू जनता दल के नेता बनने और कम से कम राज्य के मुख्यमंत्री बनने की कितनी संभावना है। ये सब तो केवल अभी अटकलें हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है, ऐसी संभावना जरूर जताई जा रही है कि बीजू जनता दल 2024 का विधानसभा चुनाव जीत जाएगा। इसलिए सरकार के अगले कार्यक्रम या अगले कार्यकाल में कार्तिकेयन पांडेयन का प्रभाव जारी रहेगा और यह बढ़ेगा। बाकी समय तय करेगा कि पांडेयन मुख्यमंत्री बनते हैं।